दोनों लीगी रहनुमा के बयान देखें कि इनके बयानात कभी कुछ तो फिर कभी कुछ हो जाते हैं। अब एक तरफ मार एक तरफ प्यार, ये इनकी स्ट्रैटेजी है, इधर मार इधर प्यार, नून लीग की स्ट्रैटेजी। अब एक तरफ नून लीग की नायब सदर कहती हैं कि जी मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। अब इस बात का क्या मतलब लिया जाए, ज़रा सोचें। ये नून लीग की हिकमत अमली है या फिर इदारों को धमकी कह लें कि मुफाहमत पर आ जाए वरना मज़ामत होती रहेगी। अब दूसरी बात ज़रा गौर कीजिए कि मरियम साहिबा अब पता नहीं ये किसको कह रही हैं कि जी अगर कमज़ोरी दिखाई गई तो फिर हम मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, हमें कोई चीज़ ट्रे में पड़ी नहीं मिलेगी, अपना हक छीन कर लेना पड़ेगा। अब ये हक कौन सा है, कैसे हक की बात मरियम साहिबा कर रही हैं? कहीं ये हक एनआरओ का तो नहीं है जो छीन कर हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि एनआरओ छीना जाए, ये हमारा हक है, हमें एनआरओ दिया जाए। और कमज़ोरी वाली बात मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब के लिए, यकीनी तौर पर उन्हीं के लिए होगी। क्या मरियम को लगता है कि शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत और मुशावरत की जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली कमज़ोरी है? क्या ये समझती हैं? अगर ये कमज़ोरी है तो फिर नून लीग के कायद मुफाहमत के बयानियों को अपनी जमात की पॉलिसी क्यों बनाना चाहते हैं? अब इस सवाल का जवाब इनको नहीं आएगा, जब पूछा जाएगा तो उनको जवाब ही नहीं आएगा। आएँ बाएँ शाएँ पता नहीं क्या करेंगे, गोल करेंगे सवाल को, जवाब आएगा ही नहीं। अच्छा, मरियम साहिबा ने पहले भी एक मरतबा कहा था कि मुमकिन है कि जो बयानिया उनका और उनके वालिद का है उसका बोझ बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात ना हो। यकीनी तौर पर जो मरियम साहिबा है ना, उनका ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब के लिए था। अब नून लीग की जो नायब सदर साहब है अब क्या कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब का मिजाज थोड़ा सा कहने के वखरा है, हमारे पंजाबी में कहते हैं वखरा, बड़ा डिफरेंट, निराला, वखरा, लेकिन वो नून लीग के कायद के बयानिए को ही मानेंगे। अब अगर ऐसा है तो फिर मुफाहमत के बयानिए की ऐनक लगाने की ज़रूरत क्या है? अब शायद खान अब्बासी साहब को अपने मतलब की बात समझ में आती है, वो वाज़ेह तौर पे शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दे रहे हैं कि उनको पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनके पास ठोस दलाइल हैं तो उनके ज़रिए वो मियाँ साहब को आसानी के साथ कायल कर सकते हैं। क्योंकि शायद खान अब्बासी साहब के बकौल मियाँ साहब ने बड़े बड़े फ़ैसले दलीलों पर बदले हैं। अब वैसे शायद खान अब्बासी साहब की खिदमत में मेरे ख्याल से मैं अर्ज़ करती चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब की बात में वज़न है तो उनके बयानिए को नून लीग की पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया। अब आप ज़रा देखें नाज़रीन, आप ज़रा गौर करें कि नून लीग एक तरफ मज़ामत का नारा लगाती है और दिल की ख्वाहिश है कि मुफाहमत भी हो जाए। शायद खान अब्बासी साहब साफ साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि हुकूमत को गिराने या हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए एक तरफ मज़ामत एक तरफ मुफाहमत, ये सिचुएशन है। अब इसी को देखते हुए एतजाज़ एहसन साहब वो कह रहे हैं कि जी नून लीग हर इलेक्शन ताकत के ज़ोर पर जीतती है, इसीलिए उनके जहन में भी यही बात बैठी हुई है कि वो ताकत के बगैर इक़्तिदार में नहीं। और एतजाज़ एहसन साहब के बकौल 1985 से 2013 तक, 1985 से 2013 तक उन्होंने हर इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीता। इसीलिए नून लीग को अब ये लगता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर ला ही नहीं सकती और ना ही उसको कामयाब बना सकती है। यानी नाज़रीन, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जी नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत भी चाहती है कि वो किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत को चलता भी कर दे। अब ये दोहरी सियासत है या फिर सियासी आप कह लें कि मुनाफ़कत है, इसका फ़ैसला मेरे ख्याल से नाज़रीन आप कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन फ़ैसला आप लोग कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।